मैंने अलाउ, आप क्लास स्टार्ट करवा दें। जी जी जी। प्रेडिकेट जो है वो हमारी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि हम या तो एक्सेप्ट करेंगे उस सब्जेक्ट के लिए या तो हम उसको डिनाई करेंगे। लाइक जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख, हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, हमारे पास क्या है यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है, द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग इज स्लीपिंग। तो बेसिकली ये जो प्रोपोजिशन है द डॉग इज स्लीपिंग, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो है डॉग। डॉग जो है वो हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट। ओके, डॉग जो है वो यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एंटिटी। द सेंटेंस इज अबाउट के सेंटेंस किस चीज के बारे में है। ओके, डॉग बेसिकली हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एंटिटी दैट द सेंटेंस इज अबाउट। और ये जो इज स्लीपिंग है, इज स्लीपिंग, ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ये जो स्लीपिंग है ये डिनोट कर रहा है प्रेडिकेट को, अ प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट कैन हैव। ये एक प्रॉपर्टी है ना, स्लीपिंग जो है वो एक प्रॉपर्टी है इस सब्जेक्ट की। तो हमारा जो प्रेडिकेट होता है, बेसिकली प्रेडिकेट आपका जो जो भी जितने भी प्रोपोजिशंस होंगे वो प्रोपोजिशंस हमारे जो प्रेडिकेट होगा उसके अंदर, प्रेडिकेट क्या होगा, अ प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अफर्म्ड और डिनाउड अबाउट द सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्वियसली हमें सारा जो ये जो काम करना है वो हमें सिर्फ प्रोपोजिशन या इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर नहीं करना, हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर लेके जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट थी, यहाँ मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ। और सेकंड जो है हमारी, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। ओके, मैं इसको अभी प्रोपोजिशन नहीं बोल रहा क्योंकि आपको पता है कि जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता हम इसको प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जितनी भी अब इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे, जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, उन सबको हम प्रेडिकेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट एक प्रॉपर्टी है दैट इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं कि इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका वेरिएबल्स हुआ करेंगे। जो आपके सब्जेक्ट हुआ करेगा वो आपका क्या होगा, वो आपके वेरिएबल्स हुआ करेंगे। ओके, जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगी उन सब के अंदर आपके जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट की जो कि मतलब सब्जेक्ट किस चीज के बारे में है, या सेंटेंस जो है वो किस चीज के बारे में, ऑब्वियसली एक्स के बारे में है। क्या सेंटेंस है, एक्स इज ग्रेटर देन 3। अगर मैं आपको इसको रीड करके बताऊं तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो और जो सेकंड है हमारे पास, ये जो इज ग्रेटर देन 3 है, ये जो इज ग्रेटर देन, ये जो इज ग्रेटर देन 3 है हम, ये बेसिकली काइंडली जिसका भी माइक है वो अपना माइक जो है वो ऑफ कर दे। ओके, एक्स जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट है कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है। और इज ग्रेटर देन 3 जो है ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। इसको हम प्रेडिकेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये प्रेडिकेट क्या है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है दैट द सब्जेक्ट कैन हैव। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 3, कि जो ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो इस वक्त क्या है, इज ग्रेटर देन 3। अब हमें इसको जो है, हम इसको मैं आपको बताता हूं कि हम प्रेडिकेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
हम इस स्टेटमेंट को सिंपल जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे, P ऑफ X। इसमें कैसे लिखेंगे? ये जो P है हमारा, ये जो P है बेसिकली, इस P को हम कहेंगे प्रेडिकेट। ओके, इस P को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। इस P को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रेडिकेट बोलेंगे। और इस वक्त जो प्रेडिकेट है वो क्या है? इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 3। और ये जो x है, ये तो आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा वेरिएबल बोल रहे हैं आपको, या इसको आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और जो भी तक आप लोगों को पता है इसका नाम वेरिएबल, आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो हम जो प्रेडिकेट्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि वो लुक्स लाइक इस फॉर्म में होंगे। ये जो आपका जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल होगा ना, वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि सब्जेक्ट कौन है, आपका जो सेंटेंस है वो किस चीज के बारे में है। ओके, और ये जो बाहर आपका जो एक वेरिएबल होगा, ये वाला भी जो जो अल्फाबेट जो बाहर यूज हो रहा होगा, ब्रैकेट के बाहर जो हम एक यूज करेंगे अल्फाबेट, वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा कि उस सब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। ओके, उस सब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि मैं इसको जरा साफ पेज पे पहले ले जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये हमारे पास क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। हम प्रेडिकेट किस तरह से लिखेंगे? P ऑफ X। ओके, इसमें कोई मतलब अभी तक कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं कि ये जो x है, ये बेसिकली आपका जो ब्रैकेट के अंदर जो x है, ये आपका बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो p है, ये बेसिकली आपका प्रेडिकेट, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है कि x जो है वो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है? x इज ग्रेटर देन 3। x की एक प्रॉपर्टी है इस स्टेटमेंट के अंदर, इज ग्रेटर देन 3। तो वो बेसिकली हम p से डिफाइन कर रहे हैं, और x जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अभी देखें, अगर आप स्टार्ट में वापस जाते हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? हमने कहा था अ प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आ चुका है वो ये आ गया है कि हमें इसको ट्रू या फॉल्स करना है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, हम इसको तब तक ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इसकी एक्स के लिए कोई वैल्यू ना हो। अब ध्यान से सुनिएगा कि प्रेडिकेट प्रोपोजिशन कैसे बनने वाला है। Once a value has been assigned to x, जैसे ही हम लोगों ने x को कोई वैल्यू असाइन की, द स्टेटमेंट p of x, ये जो स्टेटमेंट है p of x becomes a proposition and has a truth value। जैसे ही हम इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे इस x को, तो ये जो p of x है, ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा? ये एक प्रोपोजिशन बन जाएगा, और उसकी एक ट्रुथ वैल्यू भी होगी। वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। p इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल फंक्शन। p को हम प्रोपोजिशनल फंक्शन भी बोलेंगे। ओके, तो प्रेडिकेट जो है वो आपके प्रोपोजिशन बन जाते हैं। प्रेडिकेट्स जो है वो आपके प्रोपोजिशन बन जाते हैं वंस अ वैल्यू हैज असाइन टू x। जैसे ही आप कोई वैल्यू x को असाइन करेंगे, तो जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या बन जाएगी? वो प्रोपोजिशन बन जाएगी। वो प्रोपोजिशन क्यों बन जाएगी? क्योंकि प्रोपोजिशन क्या था? प्रोपोजिशन, अगर आप लोगों को याद हो, प्रोपोजिशन क्या था कि हम उसमें उस जो भी स्टेटमेंट है या जो भी सेंटेंस है उसको ट्रू या फॉल्स कर पाए। ओके, तो जैसे ही अगर यहाँ पे मैं कोई एक्स को वैल्यू दूंगा, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लें कि मैं आपको कहता हूँ कि एक्स जो है वो इक्वल है किसके? 4 के। तो जैसे ही मैंने इसको असाइन की, तो देखिएगा क्या होगा? पी ओ 4 एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 से रिप्लेस कर देंगे, 4 ग्रेटर देन 3। तो अब इस प्रेडिकेट की हम क्या कर सकते हैं? ट्रुथ वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी ट्रुथ वैल्यू आप लोगों को पता है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? कि वो हमारे पास यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू जो है इसकी, वो क्या है? ट्रू है। इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है? हमारे पास ट्रू है। तो इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं। लाइक हम कोई भी कर सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे जो बेसिक हम जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है। लाइक मैं अगर आपसे पूछूं कि पी ऑफ 5 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको इस पी ऑफ एक्स की जगह पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? 5 को रिप्लेस कर देना है। सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे? पी ऑफ 5 ग्रेटर देन 3। आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू जो है वो ट्रू है। अगर मैं कहता कि मुझे बताएं पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी,
तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? P0 0 ग्रेटर देन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, तो अभी क्योंकि हमने असल में ये जो मेन चीज यूज करनी है वो क्वांटिफायर्स के साथ करनी है। अभी मैंने आपको प्रेडिकेट को बिल्कुल अलोन करके पढ़ाया है कि प्रेडिकेट का एक बार आपको मतलब समझ आ जाए। प्रेडिकेट का क्या मतलब है? प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट कैन हैव, या अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करें तो अ प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो वंस अ वैल्यू हैज बीन असाइंड टू x, जैसे ही आप कोई x की जैसे ही आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे x को, द स्टेटमेंट p ऑफ x, ये जो आप p ऑफ x जिसको हम प्रेडिकेट बोल रहे हैं, कि p ऑफ x वाली स्टेटमेंट जो है ये बिकम्स अ प्रोपोजिशन एंड हैज अ ट्रुथ वैल्यू, और उसकी कोई ना कोई एक ट्रुथ वैल्यू लाजमी होगी। और p को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशनल फंक्शन भी बोलते हैं। ये सारी बातें वैसे एक जगह पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ जो है वो लेक्चर की वो भी दिखाऊंगा। लेक्चर साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट करिएगा कि हमारे जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो काफी किस्म के हो सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, आप देख रहे हैं कि अगर प्रेडिकेट जो है टाइप्स, मैं यहाँ पे सिंपली अभी टाइप्स का वर्ड यूज कर देता हूँ। देखें, अगर आपके पास कोई प्रेडिकेट है P ऑफ x की फॉर्म में, अगर कोई प्रेडिकेट है आपके पास P ऑफ x की फॉर्म में, तो याद रखिएगा इसको, देखें ये सिंगल है ना, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, तो बेसिकली इसको हम यूनरी प्रेडिकेट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनरी प्रेडिकेट। अगर हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल यूज हो रहे हुए, ये कोमा है, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल यूज हो रहे हुए स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी प्रेडिकेट। ओके, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी प्रेडिकेट। और अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हुए, तो हम यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी प्रेडिकेट। टर्नरी प्रेडिकेट। ओके, और वैसे हमारे यहाँ पे 3 टाइम्स ही यूज होंगे, इससे ज्यादा आप लोगों को यूज नहीं करने होते, लेकिन फिर भी हम सिर्फ बताने के लिए कि लाइक अगर हमारे जो 3 से ज्यादा या उससे ज्यादा जितने भी होते हैं, फिर उसको हम एन अरे प्रेडिकेट बोल देते हैं। ओके, फिर उसके अंदर क्योंकि हम एक एरे बना लेते हैं और उसके अंदर सारे ही हमारे प्रेडिकेट्स जो हैं वो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे ही वेरिएबल्स उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ आपके लिए जो है ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और उसके बाद हमें इनको आगे यूज करना है। अभी तक हमने कुछ कोई मुश्किल चीज इसके अंदर अभी स्टार्ट नहीं की। ओके, तो ये था हमारा अभी तक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारा क्या था? प्रेडिकेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट। फिर हमने इसकी कुछ इसको देखा है कि हम प्रेडिकेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये जो चीज देखी है, ये बेसिकली हमारी क्या है? रिप्रेजेंटेशन है प्रेडिकेट्स की। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस हम इसको कहते हैं, जो कि हमारी ये यहाँ पे है। तो एक और चीज हम प्रेडिकेट के बाद पढ़ते हैं। क्वांटिफायर पे जाने से पहले हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, और इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो अभी जो टर्म्स हैं उनके पहले आपको मीनिंग समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जोन जोन सी टर्म यूज हो रही है। लाइक जैसे प्रेडिकेट थी तो प्रेडिकेट क्या है, और अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है, और उसके बाद क्वांटिफायर क्या है। फिर हम तीनों का मिक्सचर करके फिर अपने प्रॉब्लम्स की तरफ इसको लेके जाएंगे कि हम लोगों ने बेसिकली इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सर एक एक मिनट हमारा जो पीछे का रहेगा वो नोट कर लें थोड़ा सा। जी जी वैसे ये सारी बातें जो है वो एक जगह पे लिखी होंगी। उसके अलावा अगर आप मैं जो बातें बोल रहा होता हूँ उसमें से अगर आप कुछ पॉइंट्स बनाना चाहें तो उनको अपने बेसिकली पॉइंट्स बनाया करें। वैसे ये सब कुछ मैंने ये ऑलरेडी एक फाइल में लिखा हुआ है, और वो भी मैं आपको भी आज सेंड कर दूंगा।
सर ये वो मेन फाइल में लिखा होगा जो आपने पहले सेंड किया है? नहीं, ये मेन फाइल में नहीं होगा, ये बिल्कुल एक सेपरेट फाइल होगी जो कि मैं आपको सेंड करूंगा आज ही, लेक्चर के बाद ही कर दूंगा। मैं एट द एंड ऑफ दिखाऊंगा भी जो मैंने अभी सब कुछ जो हम अभी सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो हमारे लास्ट लेक्चर के जो 5 मिनट्स 10 मिनट्स होंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीज दिखाऊंगा कि हमने भी आज क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, पहले हमें आपको पता है कि हमने जो मेन टॉपिक का नाम लिखा था वो लिखा था प्रेडिकेट और क्वांटिफायर। प्रेडिकेट और क्वांटिफायर बेसिकली एक साथ ही यूज होते हैं। जैसे ही मैं आपको क्वांटिफायर्स का मतलब समझाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेडिकेट कैसे कनेक्ट होते हैं क्वांटिफायर्स के साथ। लेकिन क्वांटिफायर्स पे जाने से पहले हमें एक और टर्म पढ़नी है और उसका नाम है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, ये लाइक जितना बड़ा आपको नाम लग रहा है आप समझ रहे होंगे, पता नहीं यार ये क्या चीज होगी। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब ये होता है, सिंपल में आपको कहूं, डोमेन। ओके, बेसिकली अगर आपको याद हो आपने फंक्शंस के अंदर डोमेन एंड रेंज जो है वो पढ़ा था। डोमेन बेसिकली आपकी क्या होती थी? डोमेन आपकी ये होती थी कि आप किसी सेट को लाइक अगर आपने फंक्शंस अगर सेट में पढ़े हैं तो अगर आपके पास या कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या कोई भी सेट है तो उस सेट को में आप उस फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, बेसिकली उसकी डोमेन में क्या क्या जा सकता है, और रिजल्ट में आपको जो आउटपुट मिलती थी उसको बेसिकली आप उस फंक्शन की रेंज कहते थे। तो बेसिकली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले मैं ये बता दूं। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपकी डोमेन ही है। इसको यहाँ पे बस हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का वर्ड ही यूज करते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर हम यहाँ पे डोमेन नहीं लिखा करेंगे, हम यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोला करेंगे। द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द सेट ऑफ ऑल थिंग्स वी विश टू टॉक अबाउट, that is the set of all objects that we can sensible assign to a variable in a propositional function। इस बात पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके आता हूँ। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जो है वो पढ़ी, x ग्रेटर देन 3। एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकता हूं? मैं बोलूं कि x इज ब्लू, क्या मैं इसको, या मैं कहूं कि x जो है वो इक्वल है ब्लू के, क्या इसकी कोई सेंस बनती है कि मैं इस सेट के लिए, इस x ग्रेटर देन 3 के लिए x को एक वैल्यू असाइन कर दूं लाइक ब्लू या येलो या रेड या और इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर मैं असाइन कर देता हूं तो आप लोगों को पता है कि इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। ओके, तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा काइंडली। ये जिस भी बच्चे का माइक है वो अपना ये जहन आलम आई थिंक उनका है शायद, मे बी, या आप जरा देख लीजिए। और दूसरी चीज ये कि x इज इक्वल टू ब्लू, तो हम आपको ये बात तो समझ आ गई कि सिर्फ पहले एक चीज नोट करें कि ये स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं इसी स्टेटमेंट से रेफरेंस करने वाला हूं कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है। ओके, तो x ग्रेटर देन 3 जो है, x इक्वल ब्लू हम इसको असाइन नहीं कर सकते। ओके, x इक्वल ब्लू हम इसको असाइन नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लू ग्रेटर देन 3, तो ऑब्वियसली उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी हमारे पास। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द सेट ऑफ ऑल थिंग्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली एक सेट है तमाम चीजों का जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मतलब कि दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो बेसिकली सेट होगा सारे ऑब्जेक्ट्स का दैट वी कैन सेंसिबल असाइन टू अ वेरिएबल, जिसकी कोई सेंस बनती होगी हम इसको असाइन कर सकते हैं। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि x की जगह पे हम जो है वो इंटीजर्स रख सकते हैं, हम रियल नंबर्स रख सकते हैं, इसकी सेंस बनती है। ओके, इसकी बेसिकली क्या है? सेंस बनती है। तो बेसिकली डोमेन सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इक्वल टू डोमेन। ओके, नो, मतलब ये कि बेसिकली मेन जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज ही असाइन कर रहे होते हैं। जैसे हम एक डोमेन देते थे उसी तरह यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में भी हम एक डोमेन देते हैं। लेकिन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का जो मतलब है, मीनिंग जो है वो ये है
कि that is the set of all objects that we can sensibly assign to a variable in a propositional function. Okay, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, p of x greater than 3, p of x x greater than 3. Okay. सर यानी इसमें जैसे आपने रखा है x इक्वल टू ब्लू, तो जी। इस सेंटेंस की कोई, इस स्टेटमेंट की कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। जी जी, वो तमाम सेंटेंस जिसकी सेंस बन रही होगी, जैसे सेंटेंस x इक्वल टू नहीं, सेंटेंस नहीं, क्योंकि ये Statement. मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और यहाँ पे बेसिकली आप ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो हम इस x की जगह पे असाइन करेंगे, लाइक 2 3 5 4 6 7, ये सारे ऑब्जेक्ट है ना किसी सेट के, इंटीजर्स के या रियल नंबर्स के, या कोई भी सेट अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो उस सेट के कोरस्पोंडिंग जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं, हम इस x के वैल्यू असाइन करने की बात करते हैं ना। यस जी, तो ये देखिए बेसिकली यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की जो वैल्यूज है वो कहाँ पे असाइन होनी है, वो यहाँ पे असाइन होनी है। ये देखें, मैंने अब आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस x की बात कर रहा हूँ कि इस x को बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज असाइन करनी है। लाइक अभी जैसे आपने पीछे देखा था कि हमने उसको वैल्यूज तो अभी खुद से असाइन की, लेकिन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को पढ़ने का जो मकसद था वो ये था कि अगर मैं इस x की जगह पे एक वैल्यू दे दूं ब्लू या येलो या रेड या कोई भी इस तरह की वैल्यू देता हूं, तो आप खुद देखें कि उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। मैं क्या बोलूंगा, ब्लू इज ग्रेटर देन 3, उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, या येलो इज ग्रेटर देन 3, उसका कोई भी यहाँ पे सेंस जो है वो नहीं बन रहा। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज अ सेट ऑफ ऑल थिंग्स वी विश टू टॉक अबाउट। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बेसिकली एक सेट होता है तमाम चीजों का जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। और वो बेसिकली सेट जो है वो आपका क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जो सेट होता है तमाम ऑब्जेक्ट्स का, दैट वी कैन सेंसिबली असाइन टू अ वेरिएबल, जो हम जिसकी सेंस बनती होगी कि हम यहाँ पे वो असाइन कर सकते हैं, लाइक इंटीजर्स, लाइक रियल नंबर्स, या लाइक होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कोई भी नंबर्स जो है वो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे क्या है, सेंस बनती है। तो बेसिकली इस x के लिए इस वक्त जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा, इस x के लिए जो इस वक्त यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा, वो क्या होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, या सेट ऑफ हम कौन कौन से सेट दे सकते हैं, हम सेट ऑफ होल नंबर्स दे सकते हैं, हम और इस तरह के जो काफी सारे सेट हैं, वो बेसिकली इसके यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में यहाँ हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। ओके, सबको यहाँ तक क्लियर है कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, और सबको Yes, ये sir. भी क्लियर है कि प्रेडिकेट जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है। हमें ये भी पता चल गया कि प्रेडिकेट क्या होता है, हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो जैन आलम, काइंडली आप अपना जो माइक है अगर वो ऑफ कर दें, अदरवाइज मुझे आपको यहाँ से जो है वो बाहर करना पड़ेगा। मिस सिद्रा, इफ यू हियर मी, तो ये जैन आलम का काइंडली माइक जो है वो ऑफ कर दें, और इसके साथ मुझे ही होस्ट पर मैम मेरी बता दें, मेरी अटेंडेंस हो गई है। लगता है ये सो हो गया जैद। सर मैंने उनको म्यूट कर दिया है। ठीक है, और काइंडली मुझे होस्ट भी बना दीजिएगा, मुझे क्योंकि एंड पे एक फाइल जो है वो स्क्रीन शेयर करनी है बच्चों से, तो मुझे होस्ट भी काइंडली जरा कर दें। मैम अटेंडेंस हो गई है सबकी? हो गई है, मैम ने एफडी से नाम सेंड कर वो दिया। आपको एंड पे बता देंगी। अभी लेक्चर की तरफ वापस सर आए। मैंने आपको होस्ट बना दिया होगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा है। आई होप कि ये प्रेडिकेट की जो टर्म थी वो आपको क्लियर हुई होगी। एंड सेकंड जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स।
ओके, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब सिर्फ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको डोमेन ही बोलेंगे। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इसलिए बोला जाता है कि उसकी सेंस बने कि आप यहाँ पे क्या असाइन करने गए, मतलब उसकी कोई एक सेंस हो उसको कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम यहाँ पे जो है वो असाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे हम ब्लू नहीं असाइन कर सकते, हम कोई कलर नहीं असाइन कर सकते, यहाँ पे उसकी कोई सेंस नहीं बनती। ओके, तो ये करने के बाद या मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर कर दूं, लाइक जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक पी ऑफ एक्स एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्रेडिकेट है, पी ऑफ एक्स जो है ये मेरे पास क्या है, एक प्रेडिकेट है, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो बेसिकली क्या है, ये हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, जो कि हम ऊपर जो है इस स्टेटमेंट को असाइन कर सकते हैं। ऊपर हम इस स्टेटमेंट को असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स ये हो गया। ओके, अब बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है वर्ड क्वांटिफायर क्या होता है। ओके, अब आप लोगों ने बहुत ध्यान से एक चीज सुननी है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। ओके, ये देखिएगा, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पी ऑफ एक्स, जो कि अभी तक हमने पढ़ी है, पी ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 3। मुझे बताएं क्या ये प्रोपोजिशन है? नो सर, नहीं है। बिल्कुल, ये प्रोपोजिशन जो है वो नहीं है, लेकिन ये एक प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि पी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है इज ग्रेटर देन 3, और एक्स जो है बेसिकली सब्जेक्ट है कि प्रॉपर्टी या सेंटेंस जो है वो किस चीज के बारे में है। तो ये एक पी ऑफ एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन 3, ये फिल वक्त एक प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगा, ये फिल वक्त एक प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये प्रोपोजिशन कहलाएगा। इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा। पहला पॉइंट, इसको प्रोपोजिशन बनाने के लिए, इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन, इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन व्हेन वी असाइन वैल्यू टू द आर्गुमेंट। यानी कि ये वेरिएबल, हम आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे ही हम इस x को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे ही हम इस जो वेरिएबल है या जो आर्गुमेंट है इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोपोजिशन बन जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है आपकी जो ऊपर लिखी हुई थी, जैसे ही हम इसको कोई असाइन करते हैं, कोई वैल्यू, असाइनिंग वैल्यू, तो जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, वो स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी, वो स्टेटमेंट आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी प्रोपोजिशन बन जाएगी। सेकंड याद रखिएगा आप, सेकंड जो है वो प्रोपोजिशन बनेगा जब हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, व्हेन वी क्वांटिफाई द स्टेटमेंट। जब हम ऊपर वाली स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करेंगे, व्हेन वी क्वांटिफाई द स्टेटमेंट। देखें, ये जो प्रेडिकेट की फॉर्म में आपके पास ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से आपको सारा क्लियर होना है कि क्वांटिफायर्स क्या है और कैसे प्रेडिकेट और क्वांटिफायर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से आगे मजीद कल स्टार्ट करेंगे। क्वांटिफायर्स, ये आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट अब जब भी आप लोगों को नजर आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, इस एक्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, एंटिटी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जो पी है, ये पी आपको रिप्रेजेंट करेगा कि इस सब्जेक्ट की कोई एक प्रॉपर्टी होगी। इस वक्त इस सब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 3। तो इस ग्रेटर देन 3 जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, प्रेडिकेट है, ये आपका जो है वो प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट की है ना। इस सब्जेक्ट कैन हैव प्रॉपर्टी, इस सब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि वो 3 से बड़ा है। वो क्या है, 3 से बड़ा होगा।
ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक प्रोपोजिशन नहीं है, लेकिन ये प्रोपोजिशन बन जाता है, ये प्रोपोजिशन बन जाता है 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट, जैसे ही आप इस वेरिएबल को कोई एक वैल्यू असाइन करेंगे, असाइनिंग अ वैल्यू इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। ओके, असाइनिंग अ वैल्यू इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन एंड हैज अ ट्रुथ वैल्यू। जैसे ही आप इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रोपोजिशन बन जाएगा और इसकी एक ट्रुथ वैल्यू भी होगी। सेकंड थिंग, ये प्रोपोजिशन बनेंगे, ये आपका प्रोपोजिशन बनेगा जब आप उसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करेंगे। स्टेटमेंट को क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे। ओके, यहां तक तो आई होप कि क्लियर होगा कि ये आपका प्रोपोजिशन कब कब बनेगा, इन 2 पॉइंट से बनेगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बनेगा। लेकिन अभी तक आपको आई नो कि ये नहीं पता कि क्वांटिफाई होता क्या है, हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को कि ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपोजिशन बन जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोबारा लिखता हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि इस स्टेटमेंट को अब देखें, जब हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है ना, तो आपको समझ आ गई है कि वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या है कि आप इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, या जो भी उसका जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के अंदर जो भी सेंसिबल वैल्यूज यहाँ पे बनती हैं वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ओके, जो भी सेंसिबल वैल्यूज हैं वो आप असाइन कर सकते हैं, लाइक इंटीजर्स कर सकते हैं, होल नंबर्स कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं जिसकी सेंस बनती हो, वो बेसिकली आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है। अब जो पॉइंट था, जो बात हो रही थी, वो हो रही थी क्वांटिफायर, कि इस स्टेटमेंट को जब आप क्वांटिफाई करेंगे तो ये प्रोपोजिशन बन जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपोजिशन बन जाएगा। क्वांटिफायर्स होते क्या है, क्वांटिफायर्स ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिफायर्स अलाउ अस टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मींस होता है काउंट, क्वांटिफाई मींस होता है, क्वांटिफाई मींस होता है काउंट। ओके, क्वांटिफाई बेसिकली हमें ये चीज अलाउ करते हैं, क्वांटिफाई का मतलब होता है काउंट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। कितनी वैल्यूज होंगी आपके पास, आपके यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में, जो इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती होंगी। लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लाइक इंटीजर्स, मैं इसके यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को एक सेट दे देता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। मेरे पास यहाँ पे भी स्पेस नहीं थी तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यहाँ पे गिवन कर दिया और आपसे कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स आप असाइन कर सकते हैं। अब क्वांटिफायर का मतलब समझिएगा, मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं या कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती होंगी। क्या वो कुछ वैल्यूज होंगी या वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सारी वैल्यूज होंगी जो गिवन प्रेडिकेट को, इस प्रेडिकेट को, ये जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है ऊपर, इस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती होंगी। ओके, तो क्वांटिफायर बेसिकली आपका क्या होता है, क्वांटिफायर से अब आपको देखिएगा यहाँ पे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अब आपके पास एक प्रेडिकेट हुआ करेगा और आपको एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, एक सेट असाइन हुआ होगा और आपको ये बताना होगा कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं इस सेट के अंदर से जो आपकी इस गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, लेकिन अभी हमें किस तरह से वो करना है वो भी हम लोग नीचे जाके आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम समझ आ जानी चाहिए कि क्वांटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स का मतलब ही क्या होता है, काउंट। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, काउंट करना है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो इस गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे। ये मतलब होता है क्वांटिफायर्स का। ओके, देखिएगा अब यहाँ पे वापस आता हूँ ताकि ये 2 पॉइंट्स आपको पहले क्लियर हो जाने चाहिए। आपके पास एक प्रेडिकेट गिवन होगा, आपके पास क्या है, एक प्रेडिकेट गिवन होगा। प्रेडिकेट प्रोपोजिशन बन जाएगा, प्रेडिकेट प्रोपोजिशन बन जाएगा कब, फर्स्ट जब आप उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं या जब आप उसको क्वांटिफाई करते हैं। वैल्यू असाइन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक्स की जगह पे कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे असाइन कर दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो उसकी कोई सेंस बनती हो। लाइक ये ना हो कि आप कोई ऐसी वैल्यू असाइन कर रहे हो जिसकी कोई सेंस ही ना यहाँ पे बन रही हो, क्योंकि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब ही इसलिए हमने पढ़ा है। ओके, एंड सेकंड थिंग, व्हेन वी क्वांटिफाई द स्टेटमेंट, जब हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है
कि जब हम उसे काउंट करेंगे कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इस गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं, तब भी ये क्या होगा, प्रोपोजिशन बन जाएगा। तभी आपका ये क्या होगा, ये प्रेडिकेट आपका क्या बन जाएगा, एक प्रोपोजिशन बन जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वांटिफायर्स। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स होंगे। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर होंगे। पहला हमारे पास होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पहला जो होगा हमारे पास वो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सेकंड हमारे पास होगा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके अंदर भी तो क्वांटिफायर्स के अंदर हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें अब काउंट करना है। अब ऐसे तो आप अगर देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि काउंट करने के लिए बैठ जाएं तो आप तो अपना पूरा साल जो है वो यही काउंट करने में लगा देंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेंगी और कौन सी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ओके, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या है, हम क्या पढ़ लेंगे, हम टाइप्स पढ़ लेंगे क्वांटिफायर की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स की, और वो 2 तरह की होंगी। पहली जो होगी वो होगी यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सेकंड जो होगी वो होगी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, थोड़ा सा टाइम आपको पता कि हमारा जरा वेस्ट हुआ था, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देने दें, और फिर मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा और उसके बाद हम इंशाल्लाह बस कुछ देर में अपना लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे। सर वैसे तो 1.5 मिनट रह गए। अच्छा, खत्म होने वाला है? यस सर, टाइमिंग आ रही है 1 मिनट 37 सेकंड। अच्छा, फिर क्योंकि वो फिर मैम को हमें दोबारा कहना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि मैं आपको ना, आप लोगों को पहले जो है वो फाइल दिखा दूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये फाइल आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। ओके, जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं ये फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप लोगों को भी स्क्रीन पे जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। just give me 1 second. ओके, फाइल आप लोगों को शो हो रही है? यस सर, हो ओके, रही है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर जो फाइल मैंने पहले दी थी उसके अंदर ये टॉपिक्स बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने ये पढ़ने हैं, तो ये मैंने स्पेशल जो है वो राइट किया है आप लोगों के लिए। और क्योंकि मैंने ये जल्दी राइट किया, तो यू नो जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर सकता था, जो हेडिंग्स और जो चीजें मैं कर सकता था जिस तरह से, उस तरह से मैंने आपके लिए ये एक बनाया। आई नो कि बहुत ज्यादा मे बी ये अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए चीजें जो है वो बनाई है ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो एटलीस्ट। अगर आप